Okay, so Dr. Nisha, most welcome to my podcast, and I'm so grateful that you found time for us. Thank you. Thanks for the inviting. You're And welcome. And thanks for your kind words. नो, जब आपकी प्रोफाइल मैंने खुद स्टडी करी तो मुझे लगा भाई मेरा जैकपॉट लग गया है और मेरे जितने सवाल थे वो सारे आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ. आपकी मर्जी, आप उसे कितनी लेंथ में आंसर करना चाहते हैं. Done. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग, आप कपल्स के लिए थेरेपी करते हैं, राइट? कौन सी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको आज की डेट में दिखती है कपल्स के बीच में? That is that one thing that keeps coming up every now and then, one issue. I would say there are a couple of issues. So it's very difficult to name one issue. But I think so. Conflict resolution and infidelity. Infidelity. Yeah. Okay. Current, I would say, topic. Also, I would say highlighted topic. There is no doubt about that. And conflicts तो every couple have. तो जब झगड़े होते हैं तो उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो कपल्स को और हम इंडिविजुअल्स को आता ही नहीं है. इनफिडेलिटी पे आपका क्या स्टांस है? लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि ऐसा ह्यूमंस के लिए बोलते हैं दैट दे आर नॉट सपोज टू बी मोनोगमस. इज इट ट्रू? डू यू बिलीव इन दिस? आई थिंक सो. होता क्या है कि आप बिलीव करते हो मोनोगमी में, आप रहना चाहते हो. इट्स अ चॉइस. आई वुड से इट्स अ चॉइस टू बी विद और कमिटेड टू वन पर्सन. इफ यू वांट यू कैन, then nothing is impossible. We'll say nature it's not the part of a nature. I believe that if you want to do something, it's nothing wrong. And definitely when people are into relationships, they mostly say about this, that human are polygamy by nature. They're not monogamy. So I would say, I believe it is a choice, intentional choice. You want to do it because when it happens once, it's okay. गलती सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती है. बट वेन इट इज कीप हैपनिंग एंड यू नो इट इज हार्मिंग योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को नुकसान हो रहा है इससे, आपके पीस ऑफ माइंड को नुकसान हो रहा है, पर फिर भी हम बार बार वही चीज़ें करते हैं. तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं एज ए एक्सपर्ट देखती हूँ तो इसका क्वेश्चन आता है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन अस एज अ पर्सन ऑल्सो. समटाइम्स एक होता है सिचुएशनल, आप किसी रिलेशनशिप में गए बिकॉज यू हैव टू मच ऑफ पेन. पेन मीन्स कुछ ऐसा था जिसमें आप हेल्प आपके लिए विबल नहीं था, तो आपको सामने वाले ने हेल्प किया. बट एक है समटाइम्स वी नो वी आर इन ट्रबल एंड दे नेवर वांट टू गेट आउट ऑफ दैट. और मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे जब मेरा एक्सपीरियंस है 23 ईयर्स का, उसमें मुझे लगता है इनफिडेलिटी में मोस्टली मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है. 90% ऑफ टाइम they have low EQ issues, यानी कि इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होता है. और उसमें अगर हम मेन फैक्टर माने, कई बार सेल्फ अवेयरनेस में प्रॉब्लम होता है, कई बार इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम होता है. बिकॉज इस इश्यू की वजह से एक इंसान इस रास्ते पर चलता है. मतलब हमारा ये काम होता है काउंसलर्स का, जैसे आप एक जज के पास जाते हैं, एक पर्सन ने कत्ल किया है, जज तय करता है उसको सजा क्या देनी है. तो जब आप मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, आप दोनों के बीच में इश्यूज है, अगर किसी एक से गलती हुई तो हम ये फाइंड आउट करते हैं वो गलती का रीजन क्या है. क्या ये गलती अपॉर्चुनिटी थी? क्या ये गलती स्वभाव का हिस्सा था? क्या ये गलती से हुई? क्या इस गलती को बार बार करने की आदत है? क्या रूट कॉज है? क्योंकि जज सजा तय करता है आपके मोटिवेशन को देख के, इंटेंशन को देख के. आपसे गलती पहली बार हुई है, कत्ल पहली बार हुआ है, चोरी पहली बार हुई है, बार बार हुई है, या आपकी फितरत है. वही हम मैरिज काउंसलरी में डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ये क्यों हुआ. और अधिकतर 90% केसेस में आपको बता रही हूँ, उसमें इसका रीजन जो पाया जाता है वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी. इसको कैसे समझें अपने बारे में? मतलब किसी को अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में, चाहे उसकी शादी हो गई हो या एक उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, अगर उसको ऐसा अट्रैक्शन किसी और के लिए महसूस हो रहा है, वो इंसान उसको अपने लेवल पे रिजॉल्व कैसे करे? बिकॉज आई फील द अट्रैक्शन इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग. आप कैसे अपने आप को कंट्रोल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में शायद उतनी ताकत नहीं होती कि अपने आप को रोक पाए उन मोमेंट्स में. आई डोंट नो. हाँ, सो क्वेश्चन आ गया ना, सेल्फ कंट्रोल. Then again, it is the part of emotional regulation.
एंड हाउ डू यू स्ट्रेंथन दैट? अगर जैसे किसी को पता चल जाए भाई मेरे नहीं चलता अपने पे कंट्रोल, तो अभी वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है? आपकी क्या 2 या 3 टिप्स हो सकती हैं कि ऐसे मोमेंट में आप क्या करो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी इंसान के साथ इतने समय से हो, तो फिजिकल अट्रैक्शन आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर पे चला जाता होगा एक रिलेशनशिप में, वो टॉप प्रायोरिटी शायद नहीं होती है। मतलब मेरी भी शादी को इतना टाइम हो गया है, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बीच में सबसे अच्छी बात क्या है, मैं कभी भी सेक्सुअल इंटिमेसी को नंबर 1 पे नहीं रखूंगी। नहीं, बट अगेन डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। तो ये किसी के लिए नंबर 1 पे हो किसी सकता के है। लिए नंबर 1 पे हो सकता है। देखिए, दुनिया में भगवान ने सब तरह के पौधे बनाए हैं, किसी को कम धूप, किसी को ज्यादा धूप, किसी को कम पानी और किसी को ज्यादा पानी की जरूरत है। तो हम इंसान भी तो वैसे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते हम सबको एक ही बॉक्स में डाल सकते हैं। True. किसी की फिजिकल Absolutely. इंटीमेसी की नीड ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, Yes. और किसी की बिल्कुल Yeah. नहीं हो सकती। Yes, Am I yes, right? yes, Maybe yes. I can live without a physical intimacy for years and years, और मेरे लिए वो शायद 100th नीड नंबर पर आएगी। हो सकता है वो किसी के लिए 10th नंबर पर आए। तो हम ये नहीं कह सकते जिसके लिए वो फर्स्ट नंबर पर है वो गलत है, और जिसके लिए 100th नंबर पर है वो गलत है। You're right. You're absolutely तो right. हम अगर इस जजमेंट पर मानेंगे कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ मेरा पार्टनर भी वैसा हो, हाँ, तो ये बड़ा तो मुश्किल वहाँ हो जाएगा। मुश्किल है। और रही बात सेल्फ कंट्रोल की, देखिए किसी के लिए अगर जनरल है, किसी के लिए ये हो सकता है क्राइटेरिया मुझे मेरा पार्टनर चाहिए जो ज्यादा पैसा कमाता हो। नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी आपको चाहिए तो ठीक है। किसी को ऐसा पार्टनर चाहिए जो दिखने में बहुत स्मार्ट हो, 6 फीट हाइट, उसके मेरे को 6 चाहिए पैक्स था। हो, उसके मुझे 6 चाहिए पैक्स था। हो, और कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर आप ये कहें ये गलत है, देखिए जिंदगी जो है वैसे ना तो हाइट से कटती है, ना 6 पैक से कटती है, ना सूरत से कटती है। जिंदगी तो सीरत से कटती है। जिंदगी सिर्फ पैसे से भी नहीं कटती है। बट अगर मुझे कोई आके बोलता है मैम सुबह उठ के रोज इसी का चेहरा देखना, और वो इंसान भी खूबसूरत ना हो तो क्या फायदा? बात सही है। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी की हाइट, किसी की स्माइल, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ उसकी इंटेलिजेंस के लिए। मुझे कोई आके कॉम्प्लीमेंट करे, निशा यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी, I may find it I am not attracted toward this guy. Yeah. But if someone will come and tell me, Nisha, you are quite intelligent, you are very impressive, maybe I like that person, love to talk to that person. So I'm a different human being. Yeah. But it's किसी और के लिए ये सुनना कि तुम बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हो बहुत प्राउड की बात हो सकती। True. मुझे लगता है ठीक है यार, मैं हूं तो हूं, एंड आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ और एनी वन एल्स। वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मैं 50 साल की होने वाली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। So again it's the choice in personal choice. तो पर्सनल चॉइसेस को किसी दूसरे पर नहीं लाद सकते। बट फिर हम इस पे कैसे लाइन ड्रॉ करें? अगर हम यहाँ इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरा सेल्फ कंट्रोल तो बड़ा अच्छा है तो तुम्हारा भी होना चाहिए? ये हम कैसे उससे बंदे से देखिए, उम्मीद करें? पहले जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी है। ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं होता है। अरेंज मैरिज में तो यू हार्डली टॉक। नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया, अरेंज मैरिजेस तो ज्यादा पॉपुलर होती है लव मैरिजेस नहीं, से, of क्योंकि course, आजकल of course. अरेंज मैरिजेस में भी आप कपल मिलते हैं आपस में, इवन आजकल तो रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। एवरीवन वांट टू ट्राई इट आउट सम, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जहाँ पेरेंट्स एक टाइम पर आके बोलते हैं अरेंज मैरिज नहीं करना है, या ये लड़का ये लड़की हमारे लिए सही नहीं लग रहा है, एंड देन द कपल स्टैंड नो, अब हमें एक दूसरे से ही शादी करनी है, आपने ही तो चुना था, अब हमें करना है, बिकॉज अब हमारा एक कनेक्ट बन गया है। ट्रू ट्रू। सो आई वुड से चाहे वो मेट्रोज हों नॉन मेट्रोज हों, जमाना बदल रहा है। बट हाँ, मैं फिर भी कहूँगी स्मॉल टाउन्स की बात करेंगे, कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा पहले क्या हम खुद को समझते हैं। अगर हम खुद को समझेंगे तो चॉइसेस में जो है प्रिकॉशंस लेंगे। तो क्वेश्चन वहाँ आता है, आप मार्केट में गए हो शॉपिंग के लिए, आपको खरीदना क्या है? आपको टी शर्ट खरीदनी, शर्ट खरीदनी है, फुल स्लीव्स खरीदनी है, हाफ स्लीव्स खरीदनी है? जब आपको क्लैरिटी है ना तो कंफ्यूजन ही नहीं है। मुझे रेड खरीदना है, व्हाइट खरीदना है, तो आप शॉपिंग करके भी झट से आ जाओगे। बट जब हमें क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली अगर हम यंग जनरेशन्स की बात करें, जेनजीज की बात करें, जिस एज ग्रुप के लोगों को आप डील करते हैं उनकी बात करें, तो मुझे लग रहा है जब हमारे को क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस है ना, तो चीज़ें सबसे ज़्यादा आसान वहाँ पर है।
तो अगर किसी कपल के बीच में ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्या उनको एडवाइस देती हैं ऐसे में? भाई किसी ने चीट कर लिया रिलेशनशिप में, जो आज की डेट में मुझे लगता है बहुत कॉमन हो चुका है, और अक्सर ये केसेस हम मूवीज़ में तो हम देखते ही रहते हैं, शोज़ में हम देखते ही रहते हैं, रियल वर्ल्ड में कितना होता है पता नहीं चलेगा क्योंकि कोई किसी को बताता तो है नहीं ऐसे जाके। आई बिलीव, और मुझे ऐसा लगता है और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है एज अ मैरिज काउंसलर कि इनफिडेलिटी से ओवरकम इजीली किया जा सकता ओके, आई एम शॉक्ड एट दिस बिकॉज पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे इसमें मेलो डाउन होना है तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि मेरे लिए तो इट्स लाइक अ डील ब्रेकर। अब जैसा आपने बात की, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे कपल्स के साथ काम करता है, बट 90% कपल्स इस टफ टाइम से गुजर आते हैं। मैंने जो आपको बोला किस इंटेंशन से वो हुआ है, जब आपने इंटेंशंस को समझ लिया तो चीज़ें फिर भी हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हम उसे ले देते हैं। आई वुड नॉट से कि गलती, ये अगर गलती है तो ये कितनी बड़ी गलती है, बट मान लीजिए एक इंसान ने गलत किया भी या उसका अट्रैक्शन हुआ है सामने वाले के साथ, तो किन कारणों की वजह से हुआ है? जैसे आपने बोला कि मुझे फिजिकली स्मार्ट पार्टनर चाहिए था, हाँ, मेरे लिए वो एक छोटी सी प्रायोरिटी थी, बट हाँ वो डील ब्रेकर कभी नहीं था। हाँ डील ब्रेकर हाँ, नहीं था, नहीं। बट तो हमें पहले बात करनी है ना, हमारे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। ज्यादातर लोग करते हैं इसके बारे में बात बिफोर दे गेट शायद मैरिड। पता ही नहीं होता जिसके बिना हम नहीं चल सकते। कितने लोगों को पता है मुझे क्या करना है? बहुत कम लोगों को, आई गेस। जिसे क्लैरिटी हाँ। बोलते हैं ना, मतलब आई डू नॉट नो, बट जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो मुझे कोई पूछता था तो क्या करना है, तो बोलती थी क्लिनिक खोलना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है। यू वर तो क्लियर। क्लैरिटी थी। शायद उससे पहले जब ग्रेजुएशन में थी तो बिजनेस वुमन बनना है। तो क्लैरिटी के साथ ही आप आगे चलते हो ना। बट अगर हम रैंडमली कर लेते, मेरे दोस्त ले रहे थे, क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने भी उन्हीं के साथ कर लिया, मम्मी पापा ने बोला तो मैंने भी यही कर लिया, मैंने तो CA ऐसे यही ही किया है। बेस्ट था, मेरे मार्क्स इतने थे तो मैंने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लैरिटी नहीं है ना हम क्या चाहते हैं। That's true, and उसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, पर हाँ। रास्ते पे चलेंगे तो हमें पता चलेगा ना। और हम अपने आप को भी माफ करें ना, गलतियां तो हमसे होंगी। सामने वाले से माफी की मूंगी तो हम तब मांगेंगे ना जब हम ये मानेंगे कि हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे और गलती करके सीखे भी। प्रॉब्लम वहां आती है जब आपसे गलती हो जाए पर आप उसको सुधारना नहीं चाहते। जैसे आपने बोला कि अट्रैक्टिव हो रहे हैं दूसरे पार्टनर की तरफ, जब भी आप रिलेशनशिप में, तो पहले अपने आप से सवाल करिए ना कि क्यों क्यों हो रहा अट्रैक्ट है हो रहे ऐसा? हैं, मेरी नीड क्या है जो मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा। नहीं, हो सकता है कि मिल रहा हो, बट हो सकता है वो दूसरा बंदा बहुत स्मार्ट हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, सब अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। देखिए जब मेल्स का टाइम आता है तो मैं उन्हें बोलती हूँ मुन्नी और शीला तो आती रहेंगी। राइट, मार्केट में जाएंगे, आप घर खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, नया मॉडल अपडेट होता रहता है मार्केट में। राइट ना, यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। देयर इज ए टर्म कॉल्ड रियलिस्टिक चेकअप, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। वी नीड टू इवेल्युएट अवर सेल्स ना। अगर मुझे कोई आके बोलता है कि मुझे आज BMW खरीदना है, हाँ, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। यू कैन मेक ए प्लान, हैव अ स्मार्ट गोल, इट्स नथिंग इज अनअचीवेबल। बट अगर कोई मुझे आके ये बोलता है नहीं मुझे तो NGO चलाना है, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। आप क्या करना चाहते हो? सबको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मत बनो, बट जो करना चाहते हो उस पर काम करिए ना। उसी तरह जब आप रिलेशनशिप में हो तो वहां प्रॉब्लम है जब आप डबल टाइमिंग करते हो। चल पाती होंगी वो चीजें, मुझे लगता है चल ही नहीं लंबे पाती समय तक होंगी। नहीं चल पाती ना, और अंतर्ध्वन तो चलता है ना, उसी तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब आप वैसे तो शायद थोड़ा मजा ले रहे हो, बट आप अदरवाइज लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड हो बिकॉज योर डबल टाइमिंग। बिल्कुल ऑब्वियस है, आपके दिमाग में जद्दोजहद तो रहेगी ना। गिल्ट भी रहेगा, बिल्कुल और guilt भी जिंदगी रहेगा। भर का 100 बार ख्याल आएगा कि कन्फेस कर दूं, कन्फेस करने का भी आ सकता है और कन्फेस ना करने का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, छुपाने का। बट छुपाने का भी आ सकता है। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि सब कुछ सच मत बताइए, गलती तो सबसे होती है। आप क्या सजेस्ट करती हैं रिलेशनशिप में कितना सच बताना चाहिए अपने पार्टनर को? देखो, एक ना मूवी आई थी शायद मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो, यस, शिल्पा शेट्टी। आई थिंक सो, फॉरगॉट दैट नेम। उसमें एक मूवी में ना, उसमें एक डायलॉग था किसी मूवी में, आई डू नॉट नो द रिमेंबर, मे बी आई एम मिस्टेकन ऑल्सो अबाउट दिस। ईमानदारी के साथ समझदारी होना जरूरी है। ओके, हाँ। आप ईमानदार हैं, समझदार नहीं, तो वो बेवकूफी है। क्या आपका पार्टनर उस सच को ले सकता है? वो भी तो इतना जरूरी है।
मतलब आपने गलती करी और फिर बोझ उस पे डाल दिया कि अब तुम इससे रिकवर करो, क्योंकि Yes. मैंने तो सब बता दिया है ना, हाँ. मेरी गिल्ट तो झड़ गई मेरे ऊपर से सारी। हाँ, बट सामने वाले में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना उसको लेने की। ओके, आई गेट, मतलब आप दबे लफ्जों में यहाँ क्या कहना चाह रही है मैं समझ गई। Yeah. सामने वाला उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उसका उतना इसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कहेंगे, पर उसके लिए जैसे आपने बोला मेरे लिए डील ब्रेकर हो गया ये, हाँ, आपके लिए डील ब्रेकर है, इट्स ओके, बट मुझे am लगता I है wrong here? Am I wrong here? नहीं, रॉन्ग और राइट की बात नहीं है, बट ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया का जिससे गलती नहीं होती है? और वो गलती का रीजन क्या है? मैं अगेन कह रही हूँ, हम कॉज ढूंढे ना, हम कॉज को ढूंढेंगे तो हमें समझ में आएगा ना। जब हमें कारण समझ में आ गया, लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। Yeah, आई okay. एम सॉरी, सेल्फ कंट्रोल के बहुत सारे माध्यम है, आई एम राइट? क्या आप उन माध्यम को अपनाते हैं? और इतना ही अगर आपकी नीड, मान लीजिए इंटीमेसी की नीड आपकी ज्यादा है, आपकी फिजिकल इंटीमेसी की नीड ज्यादा और आपका पार्टनर आपको कम दे रहा है, डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। माय नीड इज मोर देन योर्स, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट? Yes. इन स्पाइट ऑफ गोइंग आउट, टेल द पर्सन ना। मोस्टली होता है कई बार इनफिडेलिटी के केसेस में, हम पार्टनर को बोलते हैं अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए, यू आर टू मच ऑक्युपाइड इन योर बिजनेस और इन वर्क, यू आर इग्नोरिंग योर पार्टनर। Yes. उसकी इमोशनल नीड और उसकी फिजिकल इंटीमेसी की नीड के लिए आप अवेलेबल नहीं है। अब मान लो 15 साल की शादी में 10 साल से फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं है, 25 साल की शादी में 10 बार इंटीमेसी है, फिर भी वो 25 साल से साथ रह रहे हैं। अब ऑब्वियस है, हो सकता है उस इंसान को ऐसा भी कोई इंसान मिल जाए जो उसको समझता हो, उसकी नीड उसके साथ बन जाए। Yeah. Am I right? Yes. 25 साल से उससे कुछ नहीं हुआ होगा, बट वो एक मोमेंट के टाइम पर शायद उसको लगा वो क्लिक कर गया दूसरे पार्टनर के साथ। अब इसके लिए उसके 25 सालों को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी मेहनत, उसने जो कुछ उसने भी भी किया। तो उस रिलेशनशिप में टाइम दिया होगा। Yes. और अगर ये चेन है, दिस पार्टनर इज कीप डूइंग, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। Then you said it should be a deal breaker. If it is not even, then this person needs to go for a treatment. It may be the person must be suffering from any psychiatric illness. Okay. मतलब अगर बार बार हो रही है गलती, तो वो आपकी आदत या फितरत का हिस्सा है। समझ गई। मतलब अगर बार बार हो रही है तो फिर डेफिनेटली सीरियस लेवल पे एड्रेस करना जरूरी है। वन ऑफ केस है तो खुद में झांको